अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4 और 5, वैरायटी ऑफ लाइफ। जो हम लोग रिमेनिंग पढ़ रहे हैं बैक्टीरियोफेजिस के बारे में, उसी का रिमेनिंग लेक्चर पोर्शन है। ठीक है, आज का हमारा दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजिस। जैसे कोई भी एनवायरनमेंट या ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसको जो है अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी प्रोजनी को आगे लेके जाने के लिए उसका एक पूरा लाइफ साइकिल होता है। जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ठीक है, तो इसी तरह जो है वो बैक्टीरियोफेजिस जो बैक्टीरिया को खाते हैं, फेजिस वायरसेस जो होते हैं, उनका एक अपना लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया का यानी कि बैक्टीरियोफेजिस हैं, इसका जो है वो दो तरह का लाइफ साइकिल होता है। एक को हम लोग कहते हैं लिटिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड दूसरे को हम लोग कहते हैं लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजिस। यहाँ पे हम जो है वो T4 और T2 को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म देखेंगे इन एस्टोरेशिया कोलाई। ठीक है, ई कोलाई के अंदर जो T2 या T4 फेजेस होते हैं जो उसको किल करते हैं एस्टोरेशिया कोलाई को और अपनी प्रोजेनी को बढ़ाते हैं, उसको हम लोग आज उसका लाइफ साइकिल देखेंगे कि वो कैसे रिएक्ट करता है। डिफरेंट वायरसेस का मोड ऑफ जो है एंट्रेंस वो डिफरेंट होता है, या लाइफ साइकिल जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन इनका एक महसूस पीरियड होता है जिसके थ्रू ये अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अपना ये पूरा लाइफ साइकिल जो है वो अपना कंप्लीट करते हैं किसी भी होस्ट के अंदर, लेकिन ये होस्ट के अंदर ही होगा। ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई भी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, और मेटाबॉलिक मशीनरी ना होने की वजह से ये होस्ट के जो है मेटाबॉलिक मशीनरी यूज करते हैं, राइबोसोम्स यूज करते हैं, प्रोटीन्स यूज करते हैं और अपना वायरल डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लिटिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये लॉन्ग में भी जो है वो लिटिक साइकिल अलहदा से आ सकता है, लाइसोजेनिक अलहदा से आ सकता है। ठीक है, या फिर ये पूरा टॉपिक जो है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजिस के नाम से आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमारे पास। तो हम लोग अगर स्टार्ट करें तो द बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर ही जो है वो रेप्लिकेट करेगा। लिटिक साइकिल ऑफ वायरस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप आता है, यहाँ से रीड करेंगे, मैं आपको डायग्राम से नेक्स्ट समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आता है दैट इज द अटैचमेंट एंड एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास आपको एक बैक्टीरिया नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैंने कहा था कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो 3-4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो उसका डीएनए, उसकी रेप्लिकेशन मशीनरी, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन मीन्स के उसके अंदर जो है वो अमाइनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स मिल के जो है वो उसकी बना रहे होते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स मिल के जो है वो उसकी सेल वॉल बनाते हैं। तो उस सेल वॉल के ऊपर जो है वो डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स मीन्स कि जो किसी भी चीज को अटैचमेंट करने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास इस बैक्टीरियल सेल वॉल को कंसिडर किया जाए, ये हमारे पास क्या है, कोई बैक्टीरियल सेल वॉल है, यहाँ पे इस तरह जो है वो क्या है, एक रिसेप्टर प्रेजेंट है इसके ऊपर। ठीक है, जो हमारे पास कोई भी वायरस वगैरह आता है, उसकी ये जो हमारे पास इसका फेज वायरस है, इसकी जो टेल्स होती हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास इसकी टेल नजर आ रही है, यहाँ पे जो है वो रिसेप्टर रिकग्निशन करने के लिए साइट्स होती हैं। ये देखें कि ये इसकी जो सेम शेप है वो सेम रिसेप्टर की शेप है। ठीक है, ये रिसेप्ट आएगा, ठीक है, और आके इसके साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, जब अटैचमेंट हो जाएगी तो इसको हम लोग जो है, मतलब पहले वो रिकग्नाइज करेगा रिसेप्टर्स को, फिर वो क्या होगा, अटैच होगा। ठीक है, अटैचमेंट के बाद वो नेक्स्ट अपना प्रोसेस करता है, लेकिन सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, रिकग्निशन होती है। रिकग्निशन अगर नहीं होगी तो वो वायरस कभी भी उस बैक्टीरिया के साथ अटैच नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो रिसेप्टर साइट्स होती हैं, किसी भी एनिमल वायरस है या प्लांट वायरस है या कोई भी बैक्टीरिया का वायरस है, उन सब का जो है वो रिसेप्टर साइट्स जो है वो प्रेजेंट होती है। हमारे अंदर भी प्रेजेंट है, जो डिफरेंट हमारे अंदर वायरसेस वगैरह आ जाते हैं, उनकी रिसेप्टर साइट्स जो है वो प्रेजेंट होती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के साथ आगे अटैच होती हैं और सेल मेम्ब्रेन को बस्ट करती हैं और अंदर डीएनए इनका एंटर हो जाता है। ठीक है, तो अटैचमेंट का कंसेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए कि अटैचमेंट क्या होती है। कि फर्स्ट जो है वो रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट होती हैं ऑन द बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर रिसेप्टर साइट्स होती हैं, और जो हमारे पास इसके टेल फाइबर्स होते हैं बैक्टीरियोफेज के, वो उस रिसेप्टर साइट को रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं और उसके साथ आकर लग जाते हैं। अब हम इसको एक थोड़ा सा जो है वो रीड आउट करते हैं कि हमारे पास ये अटैचमेंट था। Attachment is the adsorption. The first step in the replication of a bacteriophage is its attachment.
जिसको हम लोग एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन और एक वर्ड होता है और एक है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन होता है किसी भी सरफेस के ऊपर आके लगना, और एब्जॉर्ब मीन्स के सरफेस के थ्रू जो है वो अंदर की तरफ चले जाना, ठीक है। जैसे हम लोग अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये होता है कि हम उसको जो है वो अपनी सेल के अंदर ले लेते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं सबसे पहले। लेकिन यहाँ पे एडजॉर्प्शन वर्ड आया है। एडजॉर्प्शन मीन ऑन द सरफेस, जो किसी भी सरफेस के साथ जो है वो एडजॉर्ब हो जाए। जैसे वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है, एडजॉर्ब नहीं होता। एब्जॉर्ब मीन्स कि अगर आप कोई कोई भी क्लॉथ लें, कोई भी कपड़ा लें और उसको पानी के ऊपर रखें, तो वो जो कपड़ा होगा वो उस पानी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर उसको ले लेगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर ऑयल अगर गिरा हुआ है तो आप उस ऑयल को लेंगे तो ऑयल एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो उसके ऊपर ही एक लेयर सी बनी हुई होगी, ठीक है। आप उसको जल्दी से धो भी सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन द रेप्लिकेशन ऑफ अ बैक्टीरियोफेज इज इट्स अटैचमेंट adsorption to host cell at receptor site on the cell wall of bacterium. During attachment, weak chemical union between virion मैंने कल भी आपको बताया था, that is the complete जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज होता है, that is the complete infectious particle, उसको हम लोग विरियन कहते हैं। एंड रिसेप्टर साइट टेक प्लेस, ठीक है। जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज होता है वो कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज द पेनिट्रेशन। नेक्स्ट हम डायग्राम पे चलते हैं। तो एंट्री ऑफ फेज डीएनए एंड डिग्रेडेशन ऑफ होस्ट डीएनए, ठीक है, दैट इज द सेकंड स्टेप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन भी कहते हैं। अब ये जो हमारे पास टेल फाइबर्स होती हैं, क्या करती हैं, उन्होंने उसको रिसेप्टर साइट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया और क्या कर लिया, अटैच हो गए। मैंने कल आपको एक डायग्राम के अंदर एक जो है वो स्पेसिफिक सा टेल जो है बेस प्लेट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ठीक है। बेस प्लेट क्या होती है, हम लोग इसको जो है वो अपनी एनिमेशन में भी देखेंगे कि बेस प्लेट ऐसी प्लेट होती है जिसके अंदर जो है वो हुक टाइप जो है वो चीजें लगी हुई होती हैं। वो हुक क्या करती हैं, इसके अंदर जो है वो सेल में वॉल के अंदर क्या कर लेती हैं, एक होल क्रिएट करती हैं। होल क्रिएट करती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सेल वॉल के अंदर क्रॉस थ्रू होता है, पूरा सेल वॉल से अंदर गुजर के सेल मेम्ब्रेन को तोड़ता हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है, ठीक है। जब साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा तो पूरा होल यहाँ पे बन गया हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज द पेनिट्रेशन, कि जो है वो पेनिट्रेट हो चुका हुआ हमारा वायरल सेल। इन द नेक्स्ट स्टेप पेनिट्रेशन, द टेल रिलीजेस द एंजाइम लाइसोसाइम, ठीक है। ये क्या करता है, एक एंजाइम जो है वो बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम दैट डिग्रेड टू डिसॉल्व अ प्रोटीन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। The tail sheath contracts and tail core is forced into the cell through cell wall and cell membrane. The virus injects its DNA into the cell just as the syringe is used to inject the vaccine, ठीक है। जैसे हम लोग सिरिंज को भरते हैं फिर उसको क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। इस डायग्राम में भी आप अगर देखें तो यहाँ पे भी जो है वो अटैचमेंट का पेनिट्रेशन का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। जो हमारे पास टेल थी उसके अंदर मैंने जो है वो बताया था कि दैट इज द, उसकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। वो किस लिए कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, कि जब कोई भी फेज पार्टिकल बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर अटैच हो जाएगा तो वो कंट्रैक्ट करेंगी। कंट्रैक्ट करेंगे तो जो डीएनए होता है वो क्या करता है, उस ट्यूब के थ्रू जो होल बना होता है उसके थ्रू जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है। दैट इज द कंसेप्ट। The protein coat which forms the phage head and tail structure of virus remains outside the cell. अब उसका कोई काम नहीं रह गया। ये जो हमारे पास फेज का जो प्रोटीन कोट है इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं रह गया। ये सरफेस के ऊपर लगा रहता है और थोड़ी देर बाद उतर जाता है, ठीक है। Many animal viruses however enter the host cell as a whole. एनिमल वायरसेस बेसिकली इसलिए होल जाते हैं क्योंकि हमारा जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है वैसे ही एनिमल्स का भी इम्यून सिस्टम होता है। तो जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आइदर बैक्टीरिया और वायरस वो हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो वो क्या करेंगे, हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं दैट आर द इम्यून सेल्स, वो क्या कर लेते हैं, उस वायरस को पूरे के पूरे को क्या कर लेते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं। जब वो इंगल्फ कर लेते हैं तो उनको ये तो आइडिया नहीं होता कि ये वायरस है या बैक्टीरिया है या कुछ भी है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको अपनी बॉडी के अंदर देखा होता है। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको देखा होता है तो उसको पूरा का पूरा इंगल्फ कर लेते हैं विद प्रोटीन कोट। तो उससे ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे अपने सेल्स को, ठीक है। अपने इम्यून सिस्टम जो है हमारा क्या होता है, लूज हो जाता है और डिजीज जो होता है वो ज़्यादा सवियर होती है, ठीक है। तो एनिमल वायरसेस इसलिए ज़्यादा डिजीज काजिंग होते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है दैट इज द, ये हमारे पास टू स्टेप्स हो गए। सबसे पहला स्टेप था अटैचमेंट, उसके बाद हमारे पास आया पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन जो है वो डीएनए अब सेल के अंदर चला गया हुआ है, ठीक है। अब वहां पे जाके उसने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले वो ये काम करेगा कि जो हमारे पास जो होस्ट का डीएनए होता है
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होस्ट का बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसको क्या करता है, चॉप आउट कर देता है, उसको क्या करता है, ब्रेक आउट कर देता है, ताकि बैक्टीरिया अपनी प्रोटीन्स ना बना सके, ना ही कुछ और काम कर सके। और उसकी जो मशीनरी होती है, रेप्लिकेशन मशीनरी, मीन्स प्रोटीन्स, राइबोसोम्स, वो यूज़ करता है और अपने डीएनए को क्या करता है, रेप्लिकेट करवाता है और अपनी प्रोटीन्स बनाता है। Immediately after entering the host cell, the viral nucleic acid takes the control of the host biosynthetic machinery and induces the host cell to synthesize necessary viral components, DNA, proteins, and starts multiplying. About 25 minutes after initial infection, approximately 200 new bacteriophages are formed. Bacterial cell burst, it undergoes lysis. अब ये देखें कि 25 मिनट के इन्फेक्शन के बाद, सिर्फ 25 मिनट गुजरने के बाद जो एक सेल होता है उसके अंदर कितनी कपलिंग्स बनती हैं, 200, मोर देन 200 जो है वो बनती है. Newly formed phages are released to infect the bacteria and another cycle, the lytic cycle begins. The phase which causes lysis of the host cell is known as lytic or virulent phase. ठीक है, नेक्स्ट हम डायग्राम्स को इसको ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन. ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप आया था अटैचमेंट. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आया एंट्री ऑफ फेज डीएनए एंड डीजनरेशन ऑफ होस्ट डीएनए. ठीक है, अब ये क्या किया, एंटर होके उसने डीजनरेट कर दिया होस्ट के डीएनए को. थर्ड जो स्टेप है दैट इज द सिंथेसिस, मल्टीप्लिकेशन, बायोसिंथेसिस जो है वो अपने देखेंगे इसके अंदर जो है वो अपना हेड बना रहा है, कोर के प्रोटीन्स बना रहा है, टेल फाइबर्स बना रहा है, सारा का सारा जो है अपने सिंथेसिस कर रहा है. ठीक है, वायरल वायरल प्रोटीन्स बना रहा है, वायरल डीएनए. ठीक, ये हमारे पास क्या है, उसके बाद क्या होगी, असेंबली होगी, सेल के अंदर ही असेंबली होती है. ठीक है, हेड मिलेगा, हेड के अंदर जो है वो क्या आ जाएंगी, डीएनए रैप अप होगा, डीएनए उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि साथ साथ डीएनए भी रेप्लिकेट हो रहा है, प्रोटीन्स भी बन रहे हैं, सारा काम जो है ना बैक्टीरिया के सेल के अंदर वो वायरस अपना कर रहा होता है. ठीक है, बैक्टीरिया का तो डीएनए खत्म हो चुका है, बैक्टीरिया को तो काम करने का मौका ही नहीं मिला. अब ये है कि टेल फाइबर्स बने, टेल बना, बेस प्लेट बनी. ठीक है, हेड बना, उसके बाद जो है वो हमारे पास कॉलर बना, सारी की सारी जो है असेंबली हमारे पास आ गई. अब ये असेंबली आ गई है तो उसके बाद क्या होगा, जब असेंबली आएगी तो उसके बाद ये होगा कि वो जो बैक्टीरिया जब कंप्लीट हो जाएगा तो बैक्टीरिया की सेल, वायरस जब कंप्लीट हो जाएगा बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को क्या करेगा, ब्रेक करके खुद क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा. ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं लिटिक. लिटिक मीन ब्रेक डाउन. क्या कर दिया उसने, सेल में ब्रेन सेल वॉल को क्या ब्रेक करके खुद अपनी रेप्लिकेशन करवाई और उसके बाद फिर जो है बैक्टीरिया को वहां से छोड़ के चला गया, क्योंकि बैक्टीरिया तो अब जाहिर सी बात है बर्स्ट ओपन हो गया, उसका तो वो तो जिंदा रह नहीं सकता, डीएनए पहले उसका खत्म हो चुका हुआ था. ठीक है, तो वो अब क्या हो जाएगा, थोड़ी देर थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो डिग्रेड हो जाएगा, टोटली वैनिश आउट हो जाएगा फ्रॉम द पेट्री प्लेट. ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास टोटल लाइफ साइकिल आता है बैक्टीरियोफेज का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिटिक लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज. ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट लाइफ साइकिल आ रहा है दैट इज नोन एज द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल. लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल जो है वो इस तरह काम करता है कि जैसे लाइसिस हो रही है ना, लाइसिस में तो ये है कि एट द एंड वायरस ने क्या करना है, सेल में ब्रेन को बस्ट करना है और खुद निकल जाना है और फिर जाकर दूसरे बैक्टीरियाज को क्या करना है, इन्फेक्ट करना है. लेकिन लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में ये होता है कि जो हमारे पास जो हमारा होस्ट डीएनए होता है उसके अंदर वायरस अपना डीएनए क्या कर लेता है, इनकॉर्पोरेट कर लेता है. जैसे आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास जो होस्ट का डीएनए है, ये हमारे पास जो ब्राउन कलर में नजर आ रहा है आपको, दैट इज होस्ट डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए. और ये जो हमारे पास ब्लू कलर है दैट इज द वायरल डीएनए. वायरल डीएनए क्या हुआ, वहां पे आके लगा, वायरस ने अपना डीएनए इंजेक्ट किया. पहले स्टेप, 2 स्टेप वही होंगे. ठीक है, पहले अटैचमेंट होगी, फिर पेनिट्रेशन होगी, पेनिट्रेशन के बाद मल्टीप्लीकेशन जो है उस तरह नहीं होगी. ठीक है, वो डीएनए को चॉप आउट नहीं करेगा. ठीक है, वो डीएनए को चॉप आउट नहीं करेगा बल्कि डीएनए के अंदर जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, अपनी वायरस को इंसर्ट कर लेगा. उसके बाद क्या होगा, जब वायरस को इंसर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास अगर फर्स्ट स्टेप हम इस यहाँ से इसको, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे ये हमारे पास वायरल डीएनए है, ये हमारे पास बैक्टीरियल डीएनए है. Certain factors determine whether lytic cycle is induced or lysogenic cycle is entered. ये होता है कि अगर बैक्टीरिया वायरस की जो है वो प्रोटीन्स या उसके पास जो है वो बैक्टीरिया की जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी ना हो. ठीक है, तो फिर तो वो उसको लिटिक साइकिल में लेके जाएगा. ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया अगर उसको लग रहा है कि बहुत अच्छा है और उसकी रिप्रोडक्शन बहुत अच्छी है, लॉग फेज में जा रहा है. लॉग फेज में आपको बताऊंगी क्या होती है. तो बैक्टीरिया जो है उसकी जो है वो ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है. ठीक है, तो वो क्या करेगा, लाइसोजेनिक साइकिल में चला जाएगा.
अब लाइसोजेनिक साइकिल में ये होगा कि फेज डीएनए इंटरेक्ट्स इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम बिकम अ प्रोफेज। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोफेज कहा जाता है, ठीक है। यानी कि फेज से पहले की कंडीशन प्रोफेज, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया का डीएनए भी होगा और वायरल डीएनए भी होगा। और जैसे बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है ना फ्रॉम 1 to 2 आफ्टर 20 मिनट्स, उसी तरह हमारे पास जो वायरल डीएनए है वो भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। द बैक्टीरियम रिप्रोड्यूसेस कॉपिंग द प्रोफेज एंड ट्रांसमिटिंग इट टू अ डॉटर सेल्स। तो इस तरह ये देखें कि जैसे हमारे पास 20 मिनट के बाद एक बैक्टीरिया दो में कन्वर्ट हो जाता है। देखें कि अगर एक दिन के बाद 24 घंटे के बाद जो है वो कितने ज़्यादा बैक्टीरियाज जो हैं उनका उनके अंदर ये वायरस भी जो है वो जा चुका होगा, ठीक है। और इसके बाद एकदम से ये क्या करता है कि ये अपनी वो कंडीशन चेंज कर लेता है, ठीक है। सेल डिवीजन प्रोड्यूस अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद द प्रोफेज, ठीक है। और कुछ दिन बाद क्या करता है, जब इसको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोजनी होगी और मेरे लिए बहुत फ़ायदा है, तो वो क्या करेगा, एकदम से वो लिटिक साइकिल में चला जाएगा, ठीक है। मतलब पहले लाइसोजेनिक साइकिल था, लेकिन एकदम से इंडक्शन होगी तो वो लिटिक साइकिल में चला जाएगा, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं इन द टेक्स्ट। All infections of bacterial cell by phages do not result in lysis. इंसान cases viral DNA instead of taking over the control of host machinery, वो host machinery के ऊपर क्या हो जाएगा, काबज हो जाएगा, becomes incorporated into the bacterial chromosome, bacterial chromosome के अंदर जो है वो चला जाएगा। Phage is this in this stage is called prophage and this process is known as lysogeny. In this condition, the bacterium continues to live and reproduce normally. ये होता है कॉन्टिन्यूसली, उसको कोई सिम्टम्स भी नहीं है डिजीज के, ना वो मर रहे होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि उनके अंदर जो है वो वायरस का डीएनए भी साथ साथ रेप्लिकेट हो रहा होता है। वायरल डीएनए बीइंग द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम पासिस टू ईच डॉटर सेल इन आवर सक्सेसिव जनरेशन। जितनी भी जनरेशन होगी उन सब के अंदर जो है वो बैक्टीरिया का वायरल का पार्ट भी जा रहा होगा। Sometimes, however, the viral DNA gets detached from the host chromosome and lytic cycle starts. अब ये होता है कि कुछ उसको ऐसा लगता है कि अब जो है कंडीशन खराब होती जा रही है, बैक्टीरिया जो है वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, या हम लोगों ने उसके अंदर कोई ड्रग्स उसको दे दिया, तो वायरस क्या करेगा कि वो अपने इंडक्शन हो जाएगी उसके अंदर, वो अपना डीएनए जो है वो होस्ट के डीएनए से निकालेगा, बैक्टीरिया के डीएनए से उसको निकाल के अलहदा करेगा, अलहदा करके जो है वो किस साइकिल में चला जाएगा, लिटिक साइकिल में, जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। Lysogenic bacteria are resistant to infection by the same or related phages. ये होता है कि लाइसोजेनिक बैक्टीरिया जब होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वायरस प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो दूसरे बैक्टीरिया जो दूसरे वायरसेस होते हैं उससे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसके ऊपर कोई और उस टाइम पे वायरस अटैक नहीं कर सकता। द फेज विच कॉजेज लाइसोजेनी इज कॉल्ड टेम्परेट और लाइसोजेनिक फेज, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर इसको हम लोग आज सम अप करें तो हमारे पास दो स्टेजेस आती हैं, ठीक है, एक दो साइकिल्स हैं, लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। लिटिक साइकिल में जो है सबसे पहले होगी अटैचमेंट, उसके बाद होगी पेनिट्रेशन, उसके बाद हमारे पास होगी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है वो होस्ट की जो है वो ख़त्म हो जाएगा, होस्ट ख़त्म हो जाएगा और वायरस जो है वो अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के होस्ट को ब्रेक करके खुद रिलीज हो जाएगा। सेकंड जो हमारे पास साइकिल आता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइसोजेनिक, लाइसोजेनिक साइकिल में जो है वो बैक्टीरिया ट्रिक करता है बैक्टीरिया के साथ, वायरस ट्रिक करता है बैक्टीरिया के साथ कि वो अपना होस्ट का के अंदर जो है वो वायरस के डीएनए को इंसर्ट कर देता है, होस्ट को पता भी नहीं चलता, और जो है वो रेप्लिकेट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। कुछ टाइम के बाद, यानी कि हो सकता है 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद, वो बैक्टीरिया जो है वो डाई होना शुरू हो जाते हैं, बैक्टीरिया मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो ये करेगा जल्दी जल्दी से अपने डीएनए को वहां से निकालेगा, ठीक है, डीएनए को निकालेगा और अपनी प्रोटीन्स बना के अपनी उसकी मशीनरी उसको खत्म करेगा, अपनी मशीनरी को बनाएगा और क्या हो जाएगा, लिटिक साइकिल में जाके खुद अपनी प्रोजेनी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। होप्स हो कि आप लोगों को इसका समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अभी हम लोग जो है वो एक वीडियो देखते हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे पास जो है वो कैसा चल रहा है। ये सबसे पहले जो है वो हमारे पास एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल है, यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ये हमारे पास T4 और T2 फेज आ रहा है,
कैप्सिड है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है? और ये हम आप हमारे पास जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है हमारे पास, ठीक है? सबसे पहले क्या करेगा, रिसेप्टर्स के से जो है वो अटैच हुए, रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज़ किया गया, उसको यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या किया इसने, एक जो है वो पिन इंसर्ट की, ठीक है? जैसे सुई नीडल होती है ना, ठीक है? नीडल इंसर्ट हो जाती है हमारी स्किन के अंदर। तो इसी तरह ये क्या करता है कि अपनी जो है वो नीडल इंसर्ट करता है, या जो हमारे इसकी बेस प्लेट होती है उसके अंदर जो है वो क्या होती है, वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, लाइसोजाइम्स होता है, वो पहले ब्रेक डाउन करता है इसकी सेल वॉल को, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को, फिर क्या करता है ट्यूब पास आउट होती है, उस ट्यूब के थ्रू हमारे पास जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो इसका डीएनए होता है वो इस ट्यूब के थ्रू इस सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है? ये सेल के अंदर आ गया, बैक्टीरिया के सेल के अंदर आ गया, ये हमारे पास वायरल डीएनए है। अब इसने क्या किया, बैक्टीरिया के डीएनए को क्या कर दिया, चॉप आउट कर दिया, उसको ब्रेक करके छोटे-छोटे टुकड़ों में मतलब खत्म कर दिया, टोटली खत्म कर दिया। अब उसने होस्ट की मशीनरी मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो उसने की। उसके बाद क्या किया, सारा का सारा जो है वो ये मटेरियल्स बना रहा है, ठीक है? सारा अपनी अपनी रेप्लिकेशन भी की, देखिए कितने ज़्यादा डीएनए बन गए, कितनी ज़्यादा जो है वो प्रोटीन्स बन गई। उसके बाद जब प्रोटीन्स बन जाती हैं और इसको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मैंने अपना आपको रेप्लिकेट कर लिया है, ठीक है? तो फिर क्या करती है ये असेंबली जो है वो स्टार्ट करता है, ठीक है? असेंबली होना स्टार्ट हो जाती है, इसके असेंबलेज होता है पूरा का पूरा डीएनए। यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा वायरस पार्टिकल्स बनना शुरू हो गए, ये असेंबलेज हो रही है, डीएनए का हेड बना, हेड टेल फाइबर्स टेल सारा कुछ बना, डीएनए उसके अंदर हो गया, और उसके बाद जो है ये सेल को बस्ट ओपन करेगा और खुद जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा और जाके दूसरे सेल्स को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, ठीक है? और इस तरह जो है वो वायरस बहुत ज़्यादा जो है वो फैलता चला जाता है, दैट इज नोन एज द लिटिक साइकिल ऑफ द फेज, ठीक है? आगे जो है वो होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है? इसको ज़रूर पढ़िएगा, समझिएगा, और अगर आप लोगों को लगे कि कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली मुझे मैसेज करके जो है वो क्वेश्चंस पूछें, ताकि मैं आप लोगों को इसको और मोर डिटेल में डिस्क्राइब कर सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।